नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। विद्यार्थियों, पिछले 5 दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे परिवार में एक आकस्मिक घटना घट गई है। मेरा छोटा भाई महज 23 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसी के लिए मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब कोशिश रहेगा कि ये वीडियो कंटिन्यू आपके पास आते रहे। आने वाले 10 दिन के बाद 2-3 दिन फिर डिस्टर्ब होंगे, लेकिन अभी जो 10 दिन का समय है, 7 दिन का समय है, इस बीच में हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि कंटिन्यूअसली आपके पास वीडियो जाता रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? यानी वृद्धजन यानी बूढ़े लोगों की देखभाल करने के लिए हर एक साल हम लोग एक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर से मनाते हैं। अब दोस्तों, चर्चा हो रही है इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन मनाने की शुरुआत कब हो रही, क्यों इसको मनाया गया, कहाँ कहाँ लोग इसको मनाते हैं। तो इसकी चर्चा सबसे पहले 1990 ईस्वी में शुरू हुई। कब शुरू हुई दोस्तों? तो 1990 ईस्वी में 1990 ईस्वी में शुरू हुई, लेकिन इसे 1991 ईस्वी से मनाया गया है। 1 अक्टूबर 1991 ईस्वी से राष्ट्रीय वृद्धजन के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस दिन जितने भी वृद्धाश्रम हैं, यानी भारत में विदेश में जितने भी वृद्धाश्रम हैं, उन सभी वृद्धाश्रम में खास प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सारा दिन यानी टोटल दिन उन वृद्धाश्रम के वृद्धों के साथ बिताया जाता है। तो आप भी अपने घर में जो भी वृद्ध है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान कीजिए। ये नौबत ना आए कि वे अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में किसी भी चीज़ की कमी पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बिहार में बाढ़ की रोकथाम के लिए किस नदी पर बांध बनाया जाएगा? तो यह सीमांचल के क्षेत्र में है, यानी बिहार के रातवा और नागर नदी पर। किस नदी पर? रातवा और नागर नदी पर बाढ़ की रोकथाम के लिए क्या बनाया जाएगा? बांध बनाया जाता है। ये सीमांचल की 2 नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, जो बाढ़ के दिनों में काफ़ी उफान पर चलाती है और बाढ़ खत्म होते ही इस समय के मौसम में वो नाली का रूप ले लेती है। तो अब बिहार सरकार ने यह फैसला किया कि इन दोनों नदियों के किनारे किनारे, यानी दोनों नदियों की जो मुख्य धारा होती है, उस मुख्य धारा से लगभग 1-2 किलोमीटर उत्तर दक्षिण या जिस दिशा में वो बह रही है, उस दिशा में एक मजबूत बांध बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि सीमांचल के जो तराई क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ नियंत्रण पर काबू किया जा सके, बाढ़ नियंत्रण पर काबू किया जा सके, बाढ़ नियंत्रण पर क्या किया जा सके? काबू किया जा सके। इससे लघु सिंचाई में भी फायदा मिलेगा। लघु सिंचाई में भी फायदा मिलेगा। जान माल की कम नुकसान होगी, यानी बाढ़ आने से जो जान माल फसल की नुकसान होती थी, इससे इसकी भरपाई की जाएगी। तो यह फैसला किसने लिया है? बिहार सरकार ने लिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में शुष्क बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में औषधीय पौधे और फसलों की खेती की जाएगी? तो यह बिहार के 9 जिलों में, कितने जिलों में दोस्तों? बिहार के 9 जिलों में शुष्क बागवानी को बढ़ावा देने के लिए औषधीय पौधों और फसलों की खेती की जाएगी। इसमें क्या होगा दोस्तों? शुष्क बागवानी में, यानी जो कम जल से, जो पौधा कम जल से तैयार हो जाए, जो फसल कम जल से तैयार हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? शुष्क बागवानी। इसमें हम औषधीय गुण वाले पौधे को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? औषधीय गुण वाले पौधे को लगाएंगे। यह बिहार सरकार के पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। तो यह बिहार के कुल 9 जिलों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें तुलसी की सभी प्रजातियां, यानी तुलसी की जितनी भी प्रजातियां होती है, उन सभी प्रजातियों का पौधा का इसमें रोपण किया जाएगा।
इससे एक तो इसको जल कम मात्रा में भी उपलब्ध होगा तो हो जाएगा, और ऊपर से औषधीय गुण है। क्या औषधीय गुण है? तो यानी इन पौधे से जितने भी औषधीय दवाई बनाई जाती है उन सभी के प्रयोग में भी इन पौधों को लाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में जीविका समूह की ओर से कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार खोला जाएगा? तो 174 प्रखंडों में। कितना प्रखंडों में? 174 प्रखंडों में जीविका समूह के द्वारा दीदी अधिकार केंद्र खोला जाएगा। इसमें महिलाओं की आर्थिक विकास होगी। इस खुलने से क्या होगा? महिलाओं में आर्थिक विकास होगा। महिलाओं में आर्थिक विकास होगा। स्वरोजगार, इससे क्या होगा? स्वरोजगार का भाव उत्पन्न होगा। स्वरोजगार उत्पन्न होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और अर्जेंटीना ने मिलकर। किस देश ने? भारत और अर्जेंटीना ने मिलकर हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पर समझौता किया। ये क्या क्या सामाजिक सुरक्षा हो सकते हैं? जैसे कि अपने देश की सामाजिक सुरक्षा और अर्जेंटीना की सामाजिक सुरक्षा। तो कुछ जो अर्जेंटीना की सामाजिक सुरक्षा है उसको हम अपनाएंगे, और कुछ मेरे यहाँ का जो सामाजिक सुरक्षा है उसको कौन अपनाएगा? अर्जेंटीना अपनाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो अभी भाषा उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ 2 दिवसीय। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लखनऊ में। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। इसमें क्या होगा कि जो भी अस्थाई भाषाएं इंडिया में जो भी भाषाएं बोली जाने वाली है, जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, उस सभी भाषाओं का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे कि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, यहाँ पे मैथिली भी बोला जाता है, मगही भी बोला जाता है और हिंदी भी बोला जाता है। तो इन सभी भाषाओं का, उसी तरह से अन्य राज्य में चल रही है, अन्य राज्य का भी वहाँ का लोकल भाषा है, तो इन सभी भाषाओं का प्रसार किया जाए, एक दूसरे को साझा किया जाए। तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में यूपीएससी, किसका? यूपीएससी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दिनेश दास को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? डॉक्टर दिनेश दास को नियुक्त किया गया है। पहले यह गुजरात लोक सेवा आयोग के सदस्य थे। पहले क्या थे? गुजरात लोक सेवा आयोग के सदस्य थे। क्या थे? सदस्य थे। कौन? डॉक्टर दिनेश दास। अब यह किसके सदस्य बन गए? तो अब यह यूपीएससी के सदस्य बन गए। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया? तो अभी उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान यानी अपने स्वेच्छता से रक्तदान के मामले में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उसका उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है दोस्तों? गवर्नर गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। इन्होंने विधानसभा का जब चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, तो ये चुनाव हार गए थे। पुनः वहाँ चुनाव हुआ, किसी सीट पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में यह विजयी हुए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? 2 बार मेजबानी लिखा गया था, मेजबानी की है। तो यह अभी वाराणसी, कौन सा शहर दोस्तों? यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी। वाराणसी ने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अभी वाराणसी में ही एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी लोकार्पण किया गया है। भारत के माननीय शिलान्यास किया गया, माफ कीजिएगा, भारत के
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीटीआई का अध्यक्ष, पीटीआई के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो के.एन. शांता को। किसे चुना गया है दोस्तों? के.एन. शांता को चुना गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के नगर में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ दोस्तों, इनके बारे में एक फैक्ट है, ये मूलतः उत्तराखंड के निवासी है। कहाँ के हैं? अभी ये जब बंटवारा हुआ तो अब इनका परिवार कहाँ चल गया है? उत्तराखंड। इनका लोकसभा क्षेत्र था गोरखपुर, और विधानसभा क्षेत्र भी क्या है? गोरखपुर ही है। अभी ये क्या है? यूपी के मुख्यमंत्री। अब राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये वही आनंदीबेन पटेल है जब 2014 में गुजरात से मुख्यमंत्री के पद से मोदी जी ने इस्तीफा देकर भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तब उस समय गुजरात की बागडोर आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा संभाला गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व स्तर सुंदरवन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकजुट हुआ? तो सुंदरवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसके जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए, उसकी सुंदरता को दुनिया भर में दिखाने के लिए भारत और बांग्लादेश ने एक साथ एक मंच पर समझौता किया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे बुसाना फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित हुई है? तो यह करिश्मा तन्ना। कौन दोस्तों? करिश्मा तन्ना बुसाना फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए यह नामांकित हुई है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। मेरे परिवार के लिए काफ़ी दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में भी हम आपका सेशन ले रहे हैं। ये आप ही लोग का हिम्मत है, हौसला है और आप लोग का प्यार है, इसलिए हम पुनः 5 दिन के भीतर में ही फिर से क्लास को चालू कर दिया हूँ। तो आप लोग इसी तरह से आप अपना प्यार बरसाए रहिएगा। और आप लोग से दुआ है कि मेरे भाई के लिए, रोहित सिंह राणा के लिए आप लोग ज़रूर ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि वो जहाँ भी हो उनके दिव्यंत आत्मा को शांति मिले, वे स्वर्ग को जाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।